देखिए, हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं, हमें चेताते हैं। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि मोह में, माया में मत फंसिए। महापुरुष वर्णन करते हैं, हमें उपदेश करते हैं, हमें समझाते हुए आए हैं, लेकिन इस पर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सद्ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। मनुष्य का शरीर संपूर्ण शरीरों से उत्तम है। भाई, पशु पक्षी कीट पतंगा, इन सब से अच्छा शरीर कौन है? किसका शरीर है? मनुष्य का शरीर सब शरीरों में उत्तम है। हम ज्ञानवान हैं, जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ समझते हैं। पशु नहीं समझता है, हम समझते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर संपूर्ण शरीरों से उत्तम है और मुक्तिदायक होने के कारण अमूल्य माना गया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सारी पृथ्वी में, भारत भूमि और सारे धर्मों में वैदिक सनातन धर्म को सर्वोत्तम बतलाते हैं। मनुष्य से बढ़कर के कोई भी योनि देखने में नहीं आती। आध्यात्म विषय की शिक्षा सारी पृथ्वी पर भारतवर्ष से ही गई। यानी दुनिया में जितने प्रधान धर्म प्रचारक हुए हैं, उन्होंने आध्यात्म विषयक धार्मिक शिक्षा प्राय भारत से ही प्राप्त की। वो वैदिक धर्म अनादि और सनातन है। सारे मतमतांतर एवं धर्मों की उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधार पर हुई है। विधर्मी लोग भी इस वैदिक सनातन धर्म को अनादि न मानने पर भी सबसे पहले का तो मानते ही हैं। अतएव युक्ति से भी इन सब की सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है। ऐसे उत्तम देश, ऐसी जाति यानी कि मनुष्य जाति, और ऐसे धर्म को पाकर के जो लोग नहीं चेतते, उनको बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। और रामायण में लिखा है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। वे लोग मृत्यु के यानी कि काल के नजदीक आने पर सिर को धुन धुन करके दुखित हृदय से पश्चाताप करेंगे और कहेंगे कि कलकाल रूप समय के प्रभाव के कारण मैं कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। किंतु ये सब कहना उनकी भूल है, क्योंकि ये कलकाल पापों का खजाना होने पर भी आत्मोद्धार में परम सहायक है। कलेर दोष निधे राजन्नास्ति हे को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्ति संघा परमृजेत। श्रीमद् भागवत 12वें अध्याय में 12वें स्कंद में 3 अध्याय का 51वां श्लोक। हे राजन, दोष के खजाने कलयुग में एक ही ये महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही आसक्ति रहित होकर के मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। केवल भगवान के पवित्र गुणगान करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। आत्मोद्धार के लिए साधन करने में प्रारब्ध भी बाधक नहीं है, इसलिए प्रारब्ध को दोष देना व्यर्थ है और ईश्वर की दया का तो पार ही नहीं है। विचार करना चाहिए। आकर 4,84,000 जौने भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
कबहु कि करे करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेहि। इस पर भी ईश्वर को दोष लगाना मूर्खता नहीं है। तो और क्या, आज यदि हम अपने कर्मों के अनुसार बंदर होते तो इधर उधर वृक्षों पर उछलते कूदते भागते, पक्षी होते तो वन में इस डाल से उस डाल पर दाना चुगते हुए ढोलते घूमते, सूकर कुकर होते तो क्या होता, दर दर पर इधर उधर सारे गांव के चारों तरफ भटकते। इसके सिवा और क्या कर सकते थे। तो कुछ सोच विचार करके देखिए, परम दयालु ईश्वर की कितनी भारी दया है कि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दे करके बहुत विलक्षण मौका दिया है। और ऐसे मौके को, ऐसे अवसर को पाकर के हम लोगों को भी नहीं चूकना चाहिए। भाई, मौके का, अवसर का फायदा तो सबको उठाना चाहिए। जो मौके को चूक गया वो फिर उस मौके को कभी हाथ नहीं, यानी उस मौके को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है और पछताना पड़ता है। पूर्व में भी, यानी पहले भी ईश्वर ने हम लोगों को ऐसा मौका कई बार दिया, अनेक बार। ऐसा नहीं हम पहली बार मनुष्य बने हैं, न जाने हम कितनी बार पहले भी मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जैसे इस जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, वैसे ही पहले भी हम मनुष्य बने थे, उन सब जीव यानी मनुष्य योनियों को हमने बर्बाद कर दिया। हमने पहले भी कुछ नहीं किया। इस पर भी ये हमें मौका मिला है। ऐसा मौका पा करके हमें पूरा जोर लगा देना चाहिए कि हमें परमात्मा से मिलना है, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, जन्म मरण से छूटना यानी छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसा मौका पाकर हमें सचेत होना चाहिए, क्योंकि महान ऐश्वर्यशाली मानधाता और युधिष्ठिर शरी के धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा, बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण जैसे बलि और प्रतापी दैत्य, वरुण, कुबेर और यमराज जैसे लोकपाल और इंद्र जैसे देवताओं के भी राजा, ऐसे राजा भी संसार में उत्पन्न होकर के शरीर और ऐश्वर्य को यहीं त्याग करके चले गए। किसी के साथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं गई। रावण के इतने बड़े बड़े महल थे, सोने की लंका थी, लेकिन रावण उसको छोड़ करके रावण को जाना पड़ा, रावण ही में मर गया। विचार करना चाहिए कि तन धन कुटुंब और ऐश्वर्य आदि के साथ अल्प आयु वाले हम लोगों का तो संबंध ही कितना है। फिर आप लोग मदिरा पिए हुए उन्मत्त की भांति इन सब बातों को भुलाकर दुख रूप संसार के अनित्य विषय भोगों में एवं उनके साधन रूप धन संग्रह में सदा कुटुंब और शरीर के पालन में ही केवल अपने इस अमूल्य मनुष्य जीवन को किस लिए धूल में मिला रहे हैं। भाई, ये खाना कमाना तो सारे जीवन का है, कमाएंगे और पेट भरेंगे, कमाएंगे और पेट भरेंगे। और मन में ऐसी अभिलाषा होती है जीवन भर कि अधिक से अधिक पैसा कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, कैसे कमाना चाहिए, मैं भी धनवान हो जाऊं, मैं भी धन दौलत वाला हो जाऊं। इसी लक्ष्य को लेकर के जीवन को जीते रहते हैं। हाय पैसा, हाय धन, इन सब से न तो आपका पूर्व जन्म में कोई संबंध था, जो आज जिनके लिए हम खून बहा रहे हैं, जिनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, यानी इन सब से, इस घर से, इस परिवार से, इन लोगों से ना तो हमारा पहले कोई संबंध था और ना भविष्य में रहने वाला है, और न इन क्षण स्थायी वस्तुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति की पराकाष्ठा आप क्यों मानने लगे हैं। ये जीवन अल्प है, मृत्यु हमारी बाट देख रही है, बिना खबर ही ये अचानक पहुंचने वाली है। अतएव जब तक इस देह में प्राण है और बुढ़ापा दूर है, आपका इस पर अधिकार है, तब तक ही जिस काम के लिए आप आए हैं उस अपने कर्तव्य का शीघ्रातिशीघ्र पालन कर लेना चाहिए।
कहा गया है यावस्त्वम स्थामिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच्च जितेंद्रिय शक्तिर प्रत्यहता यावत क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कोपकरणम प्रत्युद्यदमम कीदृशः। जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, हमारा असली घर कौन सा है? हमारा शरीर। और जब तक ये हमारा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं हुई है, बुढ़ापा भी दूर है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, और आयु का भी विशेष क्षय नहीं हुआ है, तभी तक विद्वान पुरुष को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो घर में जब आग लग जाए और वाते पीछे हम कुआं खोदबे जाएं तो क्या फायदा होगा? जब तक तो घर जल जाएगा। अतएव काल भजे तो आज भज, और आज भजे तो अब, और पल में परलय होएगी, फिर भजेगो कब। ये परम कर्तव्य है जिसका संपादन आज तक कभी नहीं किया गया। यदि इस कर्तव्य का पालन पूर्व में किया जाता तो आज हम लोगों की यह दशा नहीं होती। दुनिया में ऐसी कोई भी योनि नहीं होगी जो हम लोगों को न मिली हो। चींटी से लेकर के देवराज इंद्र की योनि तक को हम लोग भोग चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं, ऐसे ही थे, नहीं, हम चींटी से लेकर के और इंद्र तक की योनियों को भोग चुके हैं, किंतु साधन न करने के कारण। भाई कोई ना कोई साधन करेंगे तो ही तो शायद हमें मिलेगा। हम लोग भटक रहे हैं, और जब तक तत्पर होकर के कल्याण के लिए साधन नहीं करेंगे, तत्पर होकर के ए सुना है कि फलानो फलानी वो परकम्मा दे जाए और वहाँ भजन जाए गावे और मैं भी तय कर लूँ और यही तो सब काम है जाएगा। ऐसा नहीं है। तत्परता से अपने जीवन में पूरा जोर लगा देना चाहिए। जितना जोर हम अपने बेटी बेटा, घर संतान, परिवार, खेती क्यारी, धन दौलत इत्यादि को समेटने में लगाते हैं, परिवार के लालन पालन में जितना जोर लगाते हैं, उतना ही जोर परमात्मा की प्राप्ति में भगवान से मिलने के लिए यदि हम लगाएं। हमारे शास्त्र कोई ऐसा नहीं कहते हैं घर को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, बाबा जी है जाओ और सब काम छोड़ दो। नहीं, घर में ही रहो। घर में रह करके ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। घर में रहो, लेकिन घर को अपने मन में मत रखो। मन में परमात्मा होने चाहिए, मन में भगवान होने चाहिए, मन में अपने इष्ट देव होने चाहिए। यही है ब्रह्म की व्यापकता। यहां भगवान को देखो और सर्वत्र भगवान को देखो। जब यहां हमें भगवान दिखाई दे जाएंगे, अपने कोई भी इष्ट, उनका कोई भी स्वरूप अपने हृदय में मन में धारण कर लीजिए, उनका नाम लेते रहिए और समझिए कि इसी नाम में मेरे भगवान ने संपूर्ण शक्ति रखी हुई है। बस हमारी समझ का फेर है, हमारे विचार का फेर है। हमने विचार न जाने क्या ले रखा है, क्या बना रखा है। जब हमारा विचार ये दृढ़ हो जाएगा कि हमारे अंदर परमात्मा, हमारे श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और सर्वत्र कण कण में श्री कृष्ण व्याप्त हैं, इसी को तो भक्ति कहते हैं। हर समय उनका नाम लेते रहें, अपने हृदय में हर समय मानो कि यहाँ श्री कृष्ण हैं और सर्वत्र प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना। समाना का अर्थ है जैसे मंदिर में ठाकुर जी हैं, वैसे ही ठाकुर जी सब जगह पे हैं, कण कण में व्याप्त हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे देख रहे हैं। इस भाव को लेकर के हम जीवन में जिएं। यहां श्री कृष्ण को देखें, सर्वत्र श्री कृष्ण को देखें, जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, अपने इष्ट का नाम लेते रहें। जब इस तरह से हमारा सतत स्मरण यानी सतत भगवान की याद हम करने लग जाएंगे तो यही मुक्ति है, यही साधन है, यही तो साधन है। केवल हम ये भूल जाते हैं
कि मंदिर में तो भगवान है लेकिन बाहर भगवान नहीं है, मंदिर में तो पूजा करके आते हैं और बाहर किसी से लड़ने लगते हैं। इसका मतलब तुम केवल मंदिर में भगवान को मानते हैं, बाहर तो परमात्मा है ही नहीं। और हमारे शास्त्र कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं, कण कण में हैं, सर्वत्र हैं। अतः तत्पर होकर के कल्याण के लिए साधन करिए, तब तक भटकते ही रहेंगे जब तक साधन नहीं होगा। हजारों लाखों ब्रह्मा हो करके चले गए, करोड़ों इंद्र हो करके चले गए, हम लोगों के इतने अनंत जन्म हो चुके हैं कि पृथ्वी के कणों की गिनती की जा सकती है, लेकिन हमारे जन्मों की गिनती नहीं की जा सकती। और भी चाहे लाखों करोड़ों कल्प बीत जाएं, लेकिन बिना साधन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भाई बिना साधन के संसार का भी कोई काम नहीं हो सकता है। बिना साधन के तो हमारे पेट में रोटी भी नहीं जाएगी, रोटी खाने के लिए भी साधन करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा पेट भरता है। तो बिना साधन के परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बिना परमात्मा की प्राप्ति के ये जन्मना मरना भटकना मिट नहीं सकता। इसलिए उस सर्वव्यापी परम दयालु परमात्मा के नाम और रूप का सदा सर्वदा स्मरण और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसा उसने कहा है वैसा हम करें, इसी से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र और सुलभ है। इन साधनों के लिए गीता में कहा गया है कि इन साधनों के लिए उन महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए जिन पुरुषों को सच्चे सुख की प्राप्ति हो चुकी है। उन पुरुषों के संग, उनकी सेवा और दया से ही भगवान के गुण और प्रभाव को जानकर भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति होती है। और जिन पुरुषों पर प्रभु की दया होती है उन्हीं पर महापुरुषों की दया होती है, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की दया से ही महापुरुषों का संग और सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि प्रभु की दया सबके ऊपर है, अपार है, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं। लेकिन हम लोग इस बात को अज्ञान के कारण समझते नहीं हैं, विषय सुख में भूले रहते हैं, इसलिए उस दया से पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान की दया सबके ऊपर है। जैसे किसी के घर में पारस पड़ा हुआ है, पारस कायते कहें, पारस पत्थर वो होए लोहे ते यदि पारस पत्थर को छुआ दें तो सोना बन जाता है। मान लीजिए हमारे घर में कोई ऐसा पारस पत्थर पड़ा हो, पर वो उसके गुण को नहीं जानता, प्रभाव को नहीं जानता, रहस्य को नहीं जानता, इसके कारण वो दरिद्री की दरिद्री है। घर में पारस है लेकिन फिर भी वो दुखी हो रहा है और दुख भोगता है। यदि पारस का उसको रहस्य पता चल जाए, पारस के गुण उसे पता चल जाए, तो वो लोहे से उस पारस को छुपा देगा और सोना बना लेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ना तो हम पारस को जानते हैं, ना पारस के गुणों को जानते हैं। उसी प्रकार हम लोग भगवान और भगवान की दया के रहस्य को, प्रभाव को, तत्व को, गुणों को नहीं जानने के कारण दुखी हो रहे हैं, रोते हैं, भटकते हैं, रोते हैं, भगवान तुमने ऐसा कर दिया, भगवान तुमने मुझे दुखी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन पारस तो, भगवान तो हमारे घर में है, हमारे हृदय में है, सर्वत्र हैं, हमको देख रहे हैं, हमको महसूस कर रहे हैं। एक क्षण भी हमसे अलग परमात्मा नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। अतएव हम उनको महसूस नहीं कर पा रहे, हम उनको देख नहीं पा रहे, हम उनकी कृपा को महसूस नहीं कर पा रहे। अतएव इन सब को जानने के लिए महापुरुषों का संग, कि परमात्मा सर्वत्र हैं, हर जगह पर हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा था, तेरे भगवान कहाँ हैं? तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खम्भे में हैं? प्रहलाद ने कहा निश्चित रूप से इस खम्भे में मेरे भगवान बैठे हुए हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तेरे भगवान के ऊपर आज प्रहार कर रहा हूँ, मार रहा हूँ तेरे भगवान को। हिरण्यकश्यप ने खम्भे में प्रहार किया, तुरंत ही भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए।
प्रहलाद को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव कर लिया है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र हैं। और सच्चा साधक तो वही है जिसने सर्वत्र परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करता है। अपने अंदर भी परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा, इसमें, मुझ में, इनमें, सब में, पेड़ में, पौधे में, कण कण में, जड़ में, चेतन में, सर्वत्र परमात्मा है। जो ऐसा देखने लग गया वो सच्चा साधक है। और जब तक ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव नहीं हुआ तब तक हमने साधना की ही नहीं। अतः इन सब को जानने के लिए हमें महापुरुषों का संग चाहिए, सत्संग की आवश्यकता है। सच्चे संतों का संग करने से, जिसके प्रभाव से क्षण भर में मच्छर के तुल्य जीव भी, यानी कितना भी बुरा जीव हो, सत्संग के प्रभाव से इंद्र के समान और इंद्र के तुल्य जीव मच्छर के समान हो जाता है। इतना ही क्यों, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं जो उसके प्रभाव से न हो सके। ऐसा प्रभावशाली होने पर वो भजन यानी भजने वाले की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि भजने वाले को स्वयं भी वैसे ही भजता है। इस रहस्य को किंचन ही जानने वाला पुरुष एक क्षण के लिए भी ऐसे प्रभु का वियोग कैसे सह सकता है। जो परमेश्वर महापामर दीन दुखी अनाथ को यातना करने पर उसके दुर्गुण और दुराचारों की ओर ख्याल नहीं करके बच्चे को माता की भांति गले से लगा लेता है, ऐसे उस परम दयालु सच्चे हितैषी परम पुरुष की इस दया के तत्व को जानने वाला पुरुष पवित्र होने के लिए आर्तनाद करने में क्या विलंब कर सकता है। उस परमात्मा में धैर्य, क्षमा, दया, त्याग, शांति, प्रेम, ज्ञान, समता, निर्भयता, वत्सलता, सरलता, कोमलता, मधुरता, सुहृदता आदि गुणों का पार नहीं है। और परमात्मा के सब गुण उसको भजने वाले में भी स्वाभाविक ही आ जाते हैं। यानी भगवान में धैर्य, हमारे अंदर धैर्य है तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हमारे अंदर दया के भावना है, सब जीवों पर हम दया करते हैं। त्याग की भावना, शांति, क्या हम सबसे प्रेम करते हैं? समता, क्या सबको समान भाव से देखते हैं? ये गुण भगवान के अंदर हैं। यदि ये गुण हमारे अंदर हैं तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और यदि हमारे अंदर ईर्ष्या, छल, कपट, बेईमानी ऐसी भावना है तो हम काय की भक्ति कर रहे हैं? हमने कोई भक्ति नहीं की। अभी हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, चोरी इत्यादि ऐसी भावना नहीं निकली और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सब ढोंग है। अभी हमारे अंदर वो गुण तो आए ही नहीं जो भगवान के अंदर जो गुण है। इस बात के मर्म को जानने वाला पुरुष उसको छोड़ करके एक क्षण भी दूसरे को नहीं भज सकता। जो प्रेम का तत्व जानता है साक्षात प्रेम स्वरूप है। जो महान होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओं के साथ उनका अनुगमन करता है, ऐसे उन निरवमानी प्रेमी दयालु भगवान के तत्व को जानने वाला पुरुष उसकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है। इन सब भगवान के गुण और प्रभाव को जान लेने पर तो बात ही क्या है। लेकिन ऐसे गुण और प्रभावशाली प्रभु के होने में विश्वास श्रद्धा होने पर भी मनुष्य के द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उसके प्रभाव और गुणों को स्मरण कर कर मनुष्य में स्वाभाविक की निर्भयता, प्रसन्नता, शांति आ जाती है और पद पद पर उसे आश्रय मिलता रहता है, जिससे उत्साह और उसके साधन की वृद्धि होकर के परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यानी भगवत प्राप्ति करना, यानी मान लीजिए हमारे आँख हैं लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका क्या रहस्य है, क्या मतलब है। यानी एक तो वो अंधा है जिसके आँख ही नहीं है, तो उसको तो दिखाई देगा ही कैसे, वह तो दिखेगा कैसे। लेकिन आँख है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा।
हैं, अचानक हम कह देते हैं अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, वास्तव में ही वो अंधा ही है। यानी बार बार उसी कुएं में जा करके गिरता है, उसी मोह में, उसी माया में उलझ करके एक आदमी कुआं में पड़े हुए और डूबो तो नहीं है, थोड़ा कम पानी है, अब आने आवाज मारे भैया कुआं में गिर पड़े, निकालो। ऊपर ते कोई एक आयो कोई आदमी और नेज ले के नीचे फांसी ले, भैया निकल। लेकिन वो कह रहे हो कि मैं तो ना निकलूं, मैं तो यहीं में रहूंगा। अब वो वही में रहना चाहते, फिर आवाज क्यों दे रहे हो? वही हालत हम सबकी है। ये संसार एक कुएं के समान है और हम इसमें गिरे हुए हैं, और हम चाहें कि हम सुखी है जाएं, हम सुखी है जाएं, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आनंद नहीं मिलता है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। अब ऊपर कौन खड़ा हुआ है? ये तो कुआ है संसार, तो ऊपर खड़े हुए हैं परमात्मा और कह रहे हैं भैया ले रस्सी पकड़ और निकल। तो दुखी है तो, लेकिन फिर भी हम तुम सभी जीव परमात्मा से कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते, हम तो इसी में, इसी कुएं में पड़े रहेंगे, चाहे दुखी रहें चाहे सुखी रहें, चिल्ला में कुछ भी हो। वो तो बार बार आता है रस्सी लेकर के, अरे भैया आजा मेरे पास में, या संसार सागर में थे, दुख के सागर में थे, निकल। लेकिन हम इस संसार को इस तरह से कस करके पकड़े हुए हैं कि हम दुखी हो रहे हैं, उकला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इससे निकलना नहीं चाहते। इसी को मोह कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। लेकिन मौत काल एक दिन जबरदस्ती आता है और चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, तुम्हें उठा करके यहाँ से ले जाता है और ले जा करके किसी दूसरी जगह पर गिरा देता है। लेकिन बिना साधना के, बिना साधन के, बिना भजन के, बिना किसी योग्य सत्पुरुष के, भाई हम तो रास्ता जानना है। और काउते पूछे हत नहीं कि वहाँ जाना है, हमें बम्बई जानो है, और हम तो रास्ता जाने नहीं, पूछे हत नहीं काउते कि कैसे कहाँ है कि रास्ता जाएगा बम्बई को, तो बम्बई पहुँच जाएंगे, ना पहुँच सके, ना तो जाने और ना पूछ रहे। यदि हमें बम्बई पहुंचना है तो किसी से पूछना पड़ेगा, और पूछेंगे कौन थे? जो बम्बई जाने देखी है। उसी प्रकार से जिसने परमात्मा को देखा है, जो अपने साधन के द्वारा उस परमात्मा तक, उस भगवान तक पहुंच गया है, ऐसे सत्पुरुषों का संग हम करेंगे, ऐसे पुरुषों की हम संगति करेंगे, या फिर उनकी बात को हम मानेंगे। गीता है, रामायण है, भागवत है, अनेक उपनिषद हैं, संतों की ही बात लिखी हुई है। तुलसीदास जी ने कैसे प्राप्त किया, अपनी रामायण में लिख दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। भगवान तो उनके साथ में रहे, फिर भी उनसे कहा युद्ध कर, और हम तुम सभी अर्जुन के समान हैं, हम सब भी युद्ध कर रहे हैं। नीति और अनीति का युद्ध हो रहा है, नीति और अनीति, अधर्म और धर्म का युद्ध, हम इसी युद्ध में लगे हुए हैं। जैसे अर्जुन ने अपना सारथी किसको बना दिया था? भगवान को। उसी प्रकार से अपने जीवन का सारथी हमें भी श्री कृष्ण को, भगवान को बनाना है। हे भगवान, मेरी ये जीवन यात्रा है और आप इस जीवन यात्रा के सारथी हो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लगाम पकड़ा करके निर्भीक हो गया कि अब तो मेरी गाड़ी को भगवान चला रहे, मुझे कौन मार सकता है। अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया। उसी प्रकार से हम भी अर्जुन बन जाएं, अपने जीवन रूपी गाड़ी की लगाम को भगवान के हाथों में सौंप दें। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, हे भगवान तेरा है, तो सब काम बन जाएगा। लेकिन हम तो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं में फंसे हुए हैं, परमात्मा को भुला दिया। परमात्मा कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ। ये चक्कर तभी पड़ा हुआ है, उलझे हुए हैं माया में, और न जाने कितने लोग रोजाना चलते जा रहे हैं, हमारा भी नंबर किसी दिन आ जाएगा। इसी तरह से रोते हुए चले जाएंगे। यदि हंसते हुए जाना है, परमात्मा के पास में जाना है, बैकुंठ में जाना है, तो बैकुंठ पति का चिंतन करना पड़ेगा, उनको
पुकारना पड़ेगा, उनकी याद करनी पड़ेगी, उनका नाम लेना पड़ेगा, उनका कीर्तन करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो ऐसे नहीं हैं हम जैसे कपटी और भगवान जैसा भोला कोई नहीं है। थोड़ा सा जिस भक्त ने जैसे भी पुकारा भगवान तुरंत चले आए, लेकिन पुकार होनी चाहिए अंदर की, हे भगवान मैं इस दुनिया से परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, ना मुझे कोई परिवार चाहिए, ना कोई बेटी बेटा घर धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परेशान हूँ, अब तो मुझे तू चाहिए। जब ऐसा भाव अपने हृदय में अपने मन में आ जाएगा और जिस दिन हम परमात्मा को रोने लग जाएंगे उसी दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो हमें जीवन में केवल खाने पीने ऐश आराम के लिए नहीं जीना चाहिए। ये समय बार बार नहीं आता है, ये ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है, मनुष्य शरीर है, भारत भूमि है, ऐसा श्रेष्ठ कलयुग है। कलयुग में तो थोड़ी सी भावना दिखाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष योग साधना इत्यादि करने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी, और यहाँ तो कलयुग केवल भगवान का नाम श्रद्धा से ले लें और भगवान के हो जाएं, भगवान से प्रेम करें तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में अनेक इतने ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति उनको सहज में हो गई, आज भी वो संत हैं। इसलिए जितना भी बन सके उतना अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने में, सार्थक बनाने में लग जाएं कि जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं जाने पाए, हर क्षण भगवान के नाम का उच्चारण चलता रहे। अब योग साधना इत्यादि तो बहुत लंबी चीज़ हैं, बहुत कठिन चीज़ हैं, बहुत कठिन साधना है। ये सरल साधना है कि भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मेरे श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान हैं और मेरे श्री कृष्ण मेरे चारों तरफ सहायता करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। सर्वत्र मैं अकेला नहीं हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा में खड़े हुए हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न हैं। इस तरह से आंख बंद कर लें और भगवान का नाम, सीताराम राधे श्याम जो कुछ भी अच्छा लगता हो भगवान का नाम लेते रहें। यहाँ भगवान की मूर्ति को, जैसी मूर्ति तुम्हें अच्छी लगती हो, आंख बंद करके उस मूर्ति को यहाँ देखें, हृदय में देखें और सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करें। ये साधन, ऐसा साधन करें तो निश्चित रूप से हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। देखिए बेटा बेटी घर परिवार जमीन जायदाद ना तो कोई हमारे संग आयो और न जाएगो, न हमारे ये पहले थे न अब रहेंगे न आगे रहेंगे। पहले भी किसी को छोड़ करके आए, अब भी इनको भी छोड़ करके जाएंगे, आगे और नए मिलेंगे उनको भी छोड़ कर, न जाने कितने परिवारों को छोड़ करके आए, कितने परिवार हमारे लिए रोते रह गए, हम न जाने कितने परिवारों को रोए। ये कोई नई बात नहीं है कि हमें पहली बार जन्म मिला है, न जाने कितनी बार अनंत बार हमें जन्म मिले हैं, परिवार बसाए हैं, न जाने कितनी बार हम रोए हैं, कितनों को रुलाया है। ये क्रम न जाने कब तक चलता रहेगा। इसीलिए यही वास्तविकता है कि इस जीवन में, और यही यानी सत्संग भी यही है। सत्संग का मतलब है कि हम परमात्मा के हो जाएं। जिस दिन हम परमात्मा के हो जाएंगे, सच्चे हृदय से सच्चे मन से उनको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हम परमात्मा के हैं, परमात्मा ही हमारे हैं, पहले भी थे अब भी हैं आगे भी रहेंगे। ये घर परिवार तो सब एक एक करके छूटता चला जाता है, लेकिन परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते। पहले भी थे, हमारे साथ में थे, आज भी हैं, मेरे हृदय में विराजमान हैं और सर्वत्र हैं, आगे हम जाएंगे वहाँ भी रहेंगे। इसी को भजन कहते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसको करते रहिए, करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी, परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा बड़े कृपालु हैं। बोले वृंदावन।